ओके सो वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो फाइनली बच्चों, आपकी जो रिवीजन है वो स्टार्ट है। और आप इसे रिवीजन कीजिएगा या फिर वन शॉट वीडियो कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वन शॉट वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट भी करवा रहा हूँ, अच्छे से समझा भी रहा हूँ। और अगर आप और ज़्यादा डीप तरीके से स्टडी करना चाहते हो तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट वाइज जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, उसका रिवीजन पार्ट जो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया, मेंटी भी ले लिया इसका, और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा रिवीजन वाला सेशन है, तो इसे हम ध्यान से समझें। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते तो यस, माय नेम इज शाहरुख सैफी और स्कॉलर चैनल पे क्लास 11th 12th की मैं सोशोलॉजी कवर करवाता हूँ। ठीक है, अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2016। ऑल्सो आई हैव कंप्लीटेड माय बीएड एंड सीटेड एग्जाम। और साथ ही एमए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी मैं स्टिल कर रहा हूँ। तो चलिए, और टाइमिंग की बात करें, 11th की जो क्लास लेता हूँ करता हूँ बच्चों 7 बजे, और 12th की 7 बजे, लेकिन एमडब्ल्यूएफ होती है, तो ध्यान रखना। तो आज हमारा संडे है, तो इसलिए मैंने आपका रिवीजन वाली क्लास आज के दिन रख दी। साथ ही मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बच्चे स्कॉलर चैनल का साथ जुड़े, यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम ऐप पर भी। यहाँ पर आपको क्विज, अपडेट, लिंक्स, सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और एक अच्छी बात आपके लिए ये है, तो फाइनली बच्चों आप मुझे अब अनअकैडमी की ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो उसके लिए बच्चों आपको ऐप डाउनलोड करनी है, लॉगिन करना है, मेन्यू बटन पे इनवाइट कोड करना है। इनवाइट कोड में आप SHA07 वहाँ पर मेंशन कर दीजिए। साथ ही आपको ये सभी फीचर्स वहाँ पर अवेलेबल आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि अनअकैडमी पे आपको अनलिमिटेड डाउट पूछने का मौका मिलता है। आपको टाइम में भी पूछ सकते हैं, आपको दोनों में सॉल्यूशन मिलता है इन स्टेप्स को फॉलो करके। 1 2 3 4 5 6 आस्क डाउट पे करना है, एक का पिक्चर या चूज गैलरी क्लिक करनी है, क्रॉप करना है, सेंड करना है, सिट बैक एंड विद इन 2 डे 1 डे के अंदर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कोई कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है, सही नहीं है, मिसलीडिंग टाइटल, मिसलीडिंग उसके अंदर चीज़ें या गलत चीज़ें से बताया गया है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं और अपना प्राइस भी क्लेम कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ज़रूर कीजिएगा, और ध्यान रखना सही चीज़ों को रिपोर्ट करना जो आपको लगता है वो गलत है। और साथ ही अनअकैडमी एमर्ज आपके लिए बच्चों फ्री लाइव मॉक टेस्ट लेके आता है, जहाँ पर आपको डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपकी तैयार की जाती है किसी की गाइडेंस के थ्रू। और 10th की ये टाइमिंग है और 12th की ये टाइमिंग है। आप एनरोल कर सकते हैं एवरी वीक SHA07 के कोड के साथ। ठीक है, और अनअकैडमी के फीचर्स जहाँ पर आपको इतने सारे लाइक घर बैठे लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस ऑल कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर के थ्रू रेगुलर डाइट सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, मेंटोरशिप, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट, बैच कोर्सेज, ये सभी चीज़ें आपको मिलती है। और किसी भी प्राइस में आप लीजिएगा 10% आपका ऑफ है। इसलिए आपको जब लेते हो ये कोड अप्लाई करना। सर बच्चे, अगर आप 1 to 1 सेशन लोगे तो यहाँ पर भी आपके लिए सभी चीज़ें, आपके लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली और स्टडी प्लान, ऑल बेनिफिट आपको मिलेंगे पेरेंट्स कनेक्ट। प्राइसिंग की बात करें तो ये सामने प्राइसिंग है, 10% आप यहाँ पर भी, तो आप एटलीस्ट 1 टाइम ज़रूर ट्राई कीजिए। जब बात स्टडी की है तो कभी भी आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, तो आप आराम से इन चीज़ों के बारे में कर सकते हैं। एलिजिबल है, ये कोड है। ठीक है, कोई भी चीज़ लीजिएगा आप इसे जरूर लीजिएगा 10% ऑफ के लिए। चलिए, तो आप रिवीजन की बात करते हैं बच्चों, रिवीजन की बात कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 3 के। तो देखिए, जस्ट अ मिनट। तो भैया क्लास 12 का मैंने ओवरऑल आपका सिलेबस कवर करा दिया, स्पेशली टर्म 1 का एमसीक्यू भी सारे कवर करा दिए, और आगे अब बड़े वाले एमसीक्यू होंगे, असर्शन और रीजनिंग वाले और केस स्टडी वाले, और भी टाइप के होंगे। ठीक है,
तो बच्चों आज जो हम कर रहे हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज, इसकी रिवीजन करिए। 10 मार्क्स का एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, 10 नंबर का मायने रखते हैं एमसीक्यू। तो यह चैप्टर है ये आपका बी, ये है आपका चैप्टर का नाम सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये सोशल इंस्टीट्यूशन सर किस टाइप की, और कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज का क्या मतलब है? तो देखिए कुछ ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कास्ट के बारे में, ट्राइबल के बारे में, फैमिली के बारे में। यही आपके सोशल इंस्टीट्यूशन है और इन्हीं में आपको कॉन्टिन्यूटी और चेंजेस देखने को मिलता है। लाइक कास्ट पहले भी थी आज भी है, ट्राइबल कम्युनिटी पहले भी थी आज भी है, फैमिली पहले भी थी और आज भी है। पर डिफरेंट इसकी इनमें बहुत सारा चेंजेस आ चुका है टाइम के अकॉर्डिंग। तो कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजेस ये आपका टॉपिक होगा, तो इन्हीं के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों कास्ट के बारे में। तो जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो कास्ट के बारे में स्टार्टिंग में उसकी हिस्ट्री देखने को मिलेगी, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो स्पेशली बच्चों स्टार्टिंग का ये एक पैराग्राफ आपको छोटा सा देखना है, उससे आपको पता चल जाए। लाइक एनी इंडियन यू ऑलरेडी नो कास्ट के बारे में, अगर आप भारतीय हो तो आपको जाति के बारे में पता। The name of the ancient social institution that had been part of the Indian history and culture for a thousand of years। तो आप ये भी जानते हो कि क्या जो कास्ट है हमारे प्राचीन समय से, एंशियंट टाइम से एक हमारा एक सोशल इंस्टीट्यूशन बनी हुई है और हमारा इतिहास का एक कल्चर रहा है सालों साल। बट लाइक एनी इंडियन लिविंग इन 21st सेंचुरी, कोई भी भारतीय जो इस सदी में किसी सेंचुरी में जो लिव कर रहे हैं, you also know that something called caste is identity a part of Indian society today। जब भैया कास्ट की बात आती है तो हमारा ना रिलीजन जुड़ जाता है अपने, और हमारी कैटेगरी अपने आप स्पेसिफाई हो जाती है कि हम इंडिया के नागरिक हैं, ठीक है। तो व्हाट एक्सटेंट आर दीज टू कास्ट, दैट वन दैट इज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया पास्ट एंड दैट वन इज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट। ये पूछ रहे तो क्या ये दोनों सेम है? पहले की कास्ट और आज की कास्ट में आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, सेम है? तो भैया सेम नहीं, बहुत सारा डिफरेंट है। क्योंकि जब से कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड हुआ है ना इंडिया के अंदर, तो बहुत सारा चेंज भी आया, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगी है लोगों के साथ, कुछ राइट्स भी मिले हैं लोगों को अपने कास्ट को लेकर, और स्पेशली लोअर कास्ट को लेकर, SC ST वालों को। तो हम सेम नहीं कह सकते। दिस इज द क्वेश्चन व्हाट वी विल ट्राई टू आंसर इन दिस क्वेश्चन, और इसी के बाद में हम बात करेंगे पेंशन और आज के टाइम में क्या हमें चेंजेस देखते हैं। तो जब इतिहास की बात करते हैं तो क्या कहा गया है कि कास्ट इज द इंस्टीट्यूशन यूनिकली एसोसिएटेड विद द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो कास्ट है वो भारत की उपमहाद्वीप के साथ जुड़ी है। while social arrangement producing similar effect as exist in other part of the world, the exact form has not been found anywhere। कुछ ऐसी चीजें जो बाहर देखने को मिलती है या ना देखने को, बट इंडिया में जरूर है। ऑल्सो इट इज एन इंस्टीट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो कास्ट जो है स्पेशली हिंदू सोसाइटी में देखने को मिलती है, बट कास्ट हैज स्प्रेड टू द मेजर ऑफ नॉन हिंदू कम्युनिटी लाइक मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड सिख्स। क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो हमें देखने को मिल रहा है। तो हिंदुइज्म के अंदर जो कास्ट थी उनका इम्पैक्ट अदर जो रिलीजन है सब कॉन्टिनेंट के, लाइक मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन और सिख, ये सारे माइनॉरिटी वाले लिस्ट में आते हैं। तो इनके अंदर भी बच्चों कहीं ना कहीं कास्ट देखने को मिलती है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है, इसी को हम जानने की कोशिश करें। तो देखिए बच्चों सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है हमारा, वो है डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड वर्ण। तो कास्ट की जब आती है, कास्ट की जब बात आती है तो ये बाय बर्थ होती है, ये बाय बर्थ होती है। इट्स मीन आपका नाम कुछ भी हो, आपकी कुछ भी कास्ट हो, तो ये आपकी इंटरनली इच्छा तो नहीं थी कि मैं इसमें आऊँ। जब आप पैदा हुए, जब होश आया तब आपको पता चला। जब आपकी कास्ट जिससे जुड़ी हुई है उसी का रिलीजन आपसे जुड़ा है, रिलीजन की वजह से आपकी एक अपनी एक कम्युनिटी थी, तो इसलिए बाय बर्थ है कास्ट। और काफ़ी हार्ड है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, लोग कर लेते हैं, बट ऑल मेजोरिटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज नहीं की जाती। और कास्ट की कोई लिमिट नहीं है, कास्ट काफ़ी अनलिमिटेड है, ठीक है, और काफ़ी मीनिंगफुल भी है, हर एक कैटेगरी में वो स्पेसिफाई है। ऑन द अदर साइड जब वर्ण की बात करते हैं तो ये डोमिनेंट है, यानी ब्राह्मण के फ्री होने से, मुक्त होने से 4 वर्ण डिवाइड किए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 वर्ण थे बच्चों अपने एंशियंट टाइम में, तो काफी डोमिनेंट थे, जो जिसमें था उसी में रहेगा, ठीक है। बट ये एक चीज हमें देखने को मिलती थी वैदिक टाइम के अंदर, ऋग्वेद काल के अंदर, ऋग्वेद टाइम पीरियड के अंदर ये काफी सॉफ्ट होता था, यानी लोग यहाँ से यहाँ, यहाँ से आराम से हो सकते थे।
बट पोस्ट वैदिक पीरियड ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती गई, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती, अब चेंजेबल नहीं था। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही रहना पड़ेगा, शूद्र है तो शूद्र है। और जहाँ ये मैनी होती है, ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, तो ये चार है। और इनका मीनिंग भी ना इसी वजह से अलग अलग है। हर एक हर एक वर्णा के अंदर मीनिंग उसका अलग अलग है। ये कुछ छोटा सा डिफरेंट आपको में देखने को मिलता है। उसी तरह बच्चों कास्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ये बाय बर्थ होती है, ये बाय बर्थ होती है, फिक्स्ड होती है। तो जिस कैटेगरी में है उसी में उसे रहना पड़ता है, उसके साथ साथ उसका रिलीजन क्या हो जाता है, डिपेंड हो जाता है। हेरिडिटी वंश के आधार पे चलती आती है, ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन। तो कास्ट के अंदर भी बच्चों आपको सब कास्ट जरूर देखने को मिलेगी। सब कास्ट के अंदर भी सब कास्ट देखने को, जाते फिर उप जाते फिर उप जाते, तो इतनी गहरी रूट है। और रिलीजन से बेस्ड होती है सारी। करेक्टर है कास्ट के, सिंपल है, नॉर्मल तरीके से बताएं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसी तरह बच्चों एक आती है डोमिनेंट कास्ट। क्या होती है ये डोमिनेंट कास्ट के बारे में मैंने आपको बताया है, साइज में बड़ी होती है, ज़्यादा इनके पास भूमि होती है, सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। एग्जाम्पल जैसे बिहार के अंदर यादव्स हो गए, बॉकलिंग हो गए, कर्नाटका के अंदर बॉकलिंग एक है कास्ट, ठीक है। सर आप बहुत सारे एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, गुजरात के अंदर गुजराती हो गए, महाराष्ट्र के अंदर मराठी हो गए, पंजाब के अंदर पंजाबी हो गए, हरियाणा के अंदर हरियाणवी हो गए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न हो गए। तो कितने सारे डोमिनेंट कास्ट हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है किसी रिलेशन से, ज़्यादा आपको यूपी देखने को मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। के बाद आता है बच्चों अगला टॉपिक है वो ट्राइबल के बारे में। ट्राइबल के बारे में मैंने आपको बताया था इसके सभी टॉपिक, तो इसके अंदर मैं अभी यहाँ पर आपको इसकी कम्युनिटी क्लासिफिकेशन, मेन स्ट्रीम, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल और टोटम के बारे में, मैट्रीनियल और पैट्रीनियल, तो यहाँ पर पी आएगा, ठीक। मातृवंश पितृ तंत्र में क्या ध्यान रखें। तो भैया ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में क्या था कि ट्राइबल कम्युनिटी इज अ कम्युनिटी दैट लिव इन द माउंटेन फॉरेस्ट अवे फ्रॉम आवर सिविलाइजेशन। इनकी ट्राइबल कम्युनिटी जनजातीय कहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, एक कॉमन सोसाइटी से सेपरेट होकर रहते हैं, लाइक स्पेशली इन माउंटेन फॉरेस्ट एरिया। These community have their own different culture, different languages, different religion, different way of eating and living। तो इनका अपना एक अलग ही डिफरेंट टाइप का कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, सब चीजें होती है, तभी ये कॉमन सोसाइटी से अपने आप को अलग रखते हैं। कंफर्टेबल फील नहीं होते ना। दे नाइदर इंटरफेयर इन एनिमल वर्क्स, किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते और ना ही किसी को अपने काम में इंटरफेयर करने देते। ये कुछ स्पेशल चीज है ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। इनको लेगा मेन स्ट्रीम कम्युनिटी, मुख्य समुदाय द्वारा कुछ बातें कही गई थी, एक थी आइसोलेशन वाली, एक थी इंटीग्रेशन वाली। ये अलग करने वाली ऑन द लेफ्ट साइड, ये थी यूनिटी में लाने वाली। आइसोलेशन वाले बोलते थे जो सेपरेटिस्ट थे, जो अलग मानते आइसोलेटेड है, उनका कहना था कि देर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल पीपल, जरूरत है इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की, फ्रॉम द किन से, मर्चेंट से, मनी मनी लैंडर से, हिंदू से और क्रिश्चियन से। क्योंकि ये कहता है कि ऑल दिस पीपल वांट टू इरेक्टेड सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइबल एंड मेक देम लैंडलेस लेबर। वो अपने अंडर में ले लेंगे ये और इन्हें भूमिहीन मजदूर बना देंगे। तो ये इसलिए बोलते थे कि अलग रहो आप। इंटीग्रेशन वाले बोलते थे कि द इंटीग्रेशन साइड हेल्प दैट द ट्राइबल पीपल आर बैकवर्ड हिंदूज ओनली। वो कहते थे कि जो ये ट्राइबल पीपल है ना वो पिछड़े हुए हिंदू ही है, और ये उनके लिए सॉल्यूशन फाइंड करते थे फ्रेमवर्क के थ्रू कि भैया इनके लिए क्या है, लाइक कुछ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया जाए ताकि ये भी अपने आप को ऊपर ला सके। तो एक साइड जो इन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, एक साइड इन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं, दोनों के अपने अपने एस्पेक्ट है। तो ये मेन स्ट्रीम का नजरिया है इन ट्राइबल कम्युनिटी के प्रति, मैं आपको बताया था आइसोलेशन वाले और इंटीग्रेशन। उसके बाद आते हैं बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। वो कौन कौन से? A tribal community is a group of many families which there is a common production and they fulfill their needs। ट्राइबल जो ग्रुप होते हैं उनकी बहुत सारी फैमिलीज होती है और एक कॉमन प्रोडक्शन करते हैं, इस वजह से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। और साथ ही ये जोग्राफिकल एरिया में स्पेशली माउंटेन फॉरेस्ट में रहते हैं, तो एक साथ रहते हैं।
और एक साथ रहने की वजह से ही ना इनके बीच में यूनिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसी तरह बच्चों ये क्लान मतलब होता है कबीला, तो उनकी एक अपनी एक लैंग्वेज होती है और डिफरेंट नेम होते हैं, और इन्हीं वजह से वो दोनों से अलग रहते हैं कबीले जो होते हैं। और साइड ही बच्चों इनके अंदर कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कबीले होते हैं ना इसके अंदर कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, उनके खाने पीने से, रहने धोने से वगैरह वगैरह। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे ट्राइबल के, यहाँ पर आप क्लान ही डालना। क्लियर है? चलिए आगे बच्चों टोटम। टोटम एक प्रकार का ट्री हो सकता है, कुछ भी होता है, हो सकता है वॉट। तो यहाँ पर टोटम के बारे में, टोटम हैव अ ग्रेट रेफरेंस फॉर, ट्राइबल हैव अ ग्रेट रेफरेंस फॉर टोटम, बड़ी अच्छी ही श्रद्धा रखते थे टोटम के लिए। फिक्शनल एंसेंट ट्री फ्रूट एनिमल, क्योंकि वो उसको इन्हीं नाम से पुकारते थे, बिलीव करते थे ना, जैसे ट्री के रूप में, फ्रूट के रूप में, एनिमल के रूप में, स्टोन के रूप में। और साथ ही उन्हें प्योर मानते थे और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे, ना ही खाते थे। अगर उन्हें फ्रूट के अंदर टोटम की श्रद्धा दिख जाती थी तो फ्रूट को उसको खाते नहीं थे, पूजा करते थे। और वो विश्वास रखते थे टोटम इज वन ऑफ द फूड एंड प्लांट हैज माइंड पावर, के अंदर एक अद्भुत ऐसी शक्ति। छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना। टोटम, वो पूछेगा टोटम रेफर टू, किस कम्युनिटी को रेफर करता है, विच कम्युनिटी। तो ट्राइबल दे देगा, शेड्यूल दे देगा, अदर बैकवर्ड दे देगा, मेजॉरिटी वाली दे देगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपने ये टॉपिक समझा होगा तो आप आराम से पता लगा लोगे कि यस, हमें बताया था टोटम ट्राइबल कम्युनिटी। आगे बच्चों नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट, राष्ट्र का विकास और जनजातियों का विकास, ये वर्सेस है इस वजह से है। जैसे कि 1947 के बाद इंडिया को फ्रीडम मिली तो इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन अपनाया था, यह बात आप बच्चे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े कारखाने डैम्स होते हैं, फैक्ट्रियां बिल्ड की जाती है, तो माइनिंग की जाती है, इस वजह से ना फॉरेस्ट में ज़्यादा चीज़ें की जाती है। फॉरेस्ट में तो ट्राइबल रहते हैं, कहीं ना कहीं हटाना ज़रूरी था, तो यह देश का विकास भी जरूरी, तो ये वर्सेस लगता है। ट्राइबल कम्युनिटी वाज बैडली अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ बिग प्रोजेक्ट यूज डैम बिल्ड फैक्ट्री माइनिंग स्टार्टिंग। ये जो डेवलपमेंट था स्पेशली बेनिफिट करता था मेन स्ट्रीम पीपल्स को, और उनकी कीमत ट्राइबल कम्युनिटी को चुकानी पड़ती। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल जो थे वो डिपेंड थे फॉरेस्ट के ऊपर, सफर करते थे, उनके बाद कुछ चीज होना जाए अगर ये भी चले गए। ट्राइबल कल्चर वाज लार्जली डिवेस्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ डेवलपमेंट, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है इन्हीं को आता। कैपिटलिस्ट के जो इन्वेस्टर थे तो फायदा होगा। बात कहाँ थे वो है। तो इन्होंने अपने लिए एक मूवमेंट भी किया था, तो टू टाइप्स के इशू इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल किए थे प्रोग्रेस ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट। कौन से थे एग्जाम में अभी सभी गया था जो सैंपल पेपर आए हैं। एक था कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दूसरा था एथनिक कल्चर आइडेंटिटी। एक वो उसमें सैंपल पेपर में आया, तो एक तो था इकोनॉमिक रिसोर्सेज और दूसरा था डैश कर दिया, डैश में आप एथनिक कल्चर आइडेंटिटी। तो ये हमें रिसोर्सेज भी दो ताकि हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके, और हमारी पहचान होनी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने संघर्ष किया। बट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आप जानते हो क्लान्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे, इस वजह से इनकी यूनिटी नहीं बन पाई, फिर ये आज भी बच्चों इनके लिए राइट्स तो दे रखे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सोल्यूशन किया, लेकिन प्रॉब्लम। अगला टॉपिक फैमिली के बारे में, तीसरा टॉपिक, फैमिली एंड काइंडशिप के बारे में पूछा जा रहा है। तो फैमिली इज वेयर वी बिगन आवर लाइफ, तो आप जानते हैं कि जहाँ से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है। इट इज अ स्पेस ऑफ ग्रेट वार्मथ एज वेल एज साइड ऑफ बिटर कॉन्फ्लिक्ट, इनजस्टिस एंड वायलेंस। फैमिली के अंदर हमें कभी कभी असमानता या फिर कड़वाहट, लड़ाई झगड़े, अन्याय, सब देखने को मिलते हैं, सभी टाइप के। अच्छाई है तो बुराई भी है थोड़ी, आप मान नहीं कर सकते। Story of dispute in family and kinship as much as part of stories of competition sacrifice। बट ये है कि इनके अंदर ये लड़ाई झगड़े के कंपैरिजन में ना सेक्रीफाइस ज़्यादा है। ये छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है, लेकिन प्रति जो है ना एक दूसरे के प्रति जो लगाव है बहुत ज़्यादा मैटर है।
The structure of the family can be studied both as a social institution in itself, also a relationship to other social institution of society. तो इंटरनली पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट दोनों में हम स्टडी कर सकते हैं फैमिली के स्ट्रक्चर। जैसे कि a family it a family in itself can be defined as a nuclear or extended। तो आप जानते हो फैमिली को हम एकाकी और जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और फैमिली आप जानते हो इट कैन बी मेल हैंडेड, कैन बी फीमेल हैंडेड, मतलब इनकी मैट्रिनियल और पैट्रिनियल। भैया जहाँ पर लड़के की चलते हैं मेल की चलते हैं वो वाला परिवार भी होता है, जहाँ पर फीमेल की चलते हैं वो परिवार भी होता है, जिसे मैट्रिनियल और पैट्रिनियल के नाम से जानते हैं। This internal structure of family represent the other structure of the society, namely political, economic and cultural। तो ये इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं अदर सोशल फील्ड के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हो या कल्चरल हो। कि फैमिली का जो पार्ट है वो सबसे प्रायोरिटी का रखा जाता है। बात ही यहीं से होती है सोसाइटी ये फैमिली के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए समझिएगा, द माइग्रेशन ऑफ द मैन फ्रॉम द हिमालय विलेज लीड्स टू द वुमेन हेडेड फैमिली। और यहाँ तक बस। तो जैसे सपोज कीजिएगा अगर आप ही कोई ऐसे हिमालय जगह रहते हो, माउंटेन से, और जॉब की तलाश में आप दिल्ली आ जाते हो, तो अब यहाँ पर फैमिली को हेल्प कौन करेगा? आप तो यहाँ पर आओगे तो फीमेल यानी आपकी वाइफ, हेडेड कौन कर रहा है? आपकी वाइफ कर रही है। उसी तरह वर्क शेड्यूल यंग पेरेंट्स का ज़्यादा होता है, इस वजह से बच्चों की केयर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स के जाती है, तो घर पे रहते हैं ना बेचारे। और जो पर्सन जो मम्मी पापा होते हैं वो एक्टिव होते हैं अपने वर्किंग को लेकर, इसलिए बच्चों को वहाँ ले नहीं जा सकते ऑफिस से, ग्रैंड पेरेंट्स उनकी केयर। तो कोई भी मतलब हेडेड हो सकता है। एक छोटी सी चीज़ आपको समझ, each family it can be said as a different structure of changes। Sometimes the changes occur accidentally or such as a case of war or migration। कभी कभी बदलाव जो होते हैं हमें इन टाइप के भी देखने को मिलते हैं, जल्दीबाजी के, और कभी कभी वॉर और माइग्रेशन की सिचुएशन। आगे बात करते हैं, अभी आपके सामने आता है न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में। तो भैया ये डिफरेंट साइज के होते हैं, लाइक न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल होती है और एक्सटेंडेड फैमिली काफ़ी लार्ज होती है। केयरनेस जो होती है दोनों में होती है, केयरनेस जो है वो दोनों में होती है। लाइक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर केयरनेस थोड़ी कम होती है, उन्हें मम्मी पेरेंट्स से ही मिल पाते हैं, लेकिन जब जॉब पे चले तो मेड करती है। एक्सटेंडेड फैमिली में कोई भी कर सकता है बच्चे की। इकोनॉमिकल सर्वाइवल जो होता है वो ज़्यादा सही होता है न्यूक्लियर फैमिली का, कम जने होते हैं या ज़्यादा जने होते हैं रूरल वाले में, एक्सटेंडेड में। लिबर्टी ज़्यादा देखने को मिलती है आपकी इसके अंदर न्यूक्लियर फैमिली फैमिली। रूरल अर्बन, स्पेशली अर्बन न्यूक्लियर फैमिली अर्बन में रहती है और रूरल फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली रूरल एरिया में रहती है। यूनिटी दोनों में बनी रहती है और एक्टिविटियाँ होती है, स्पेशली जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो एग्रीकल्चर में लगी होती है, और ये बिजनेस हो गया या फिर जॉब्स होगी, डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशन लगे हुए। तो इट्स कॉल इज दिस कॉल इज न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिली। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखें। अगला है बच्चों मैट्री लोकल और पैट्री लोकल के बीच में डिफरेंस। तो मैट्री लोकल ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंट के बारे में जानते हैं, मात्र और पितृ के तरफ। तो भैया मैट्री लोकल जब रेसिडेंस की बात आएगी ना, इन सच अ सोसाइटी न्यूली मैरिड कपल, जो नए शादीशुदा जोड़ा है ना वो वुमेन्स के पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बात मैट्री लोकल में आ रही है। ऑन द अदर साइड पैट्री लोकल इन द सोसाइटी द कपल लिव विद द मेंस पेरेंट्स। ये केरला में देख मैट्री लोकल, जबकि ओवरऑल ओवरऑल एक्सेप्टेड है मैट्री लोकल, कॉमन है, कॉमन है। आज के बाद शादी होती है तो लड़के अपना घर छोड़कर लड़के इनहेरिटेंस विरासत के आधार पे। मैट्री लोकल में क्या होता है, इस सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी होती है मदर टू डॉटर सेंड होती है, इधर आ जाए, और इधर पापा से बेटे के बीच। इन दिस सोसाइटी पास ऑन प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर टू। तो सिंपल मैट्री लोकल ये पैट्री लोकल दोनों के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया एग्जाम। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर
और एक और होता है न्यू लोकल, एक और होता है बच्चों न्यू लोकल। ये होता है कि जो बच्चे हैं ना, जो न्यू कपल है, ना ही वो लड़की के मम्मी पापा के साथ रहता है ना ही लड़के, वो अपना अलग होकर रहता है, तो न्यू लोकल के नाम क्या है। ये रिवीजन थी, शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर काफी डीप पड़ा है। की बात करें तो भैया पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। और जब कभी पढ़ने बैठो तो इन चीज़ों को फॉलो जरूर, बी पॉजिटिव, उसके बारे में जानकारी, जो पढ़ा उसके बारे में पता होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, रेगुलर ब्रेक्स लेते रहिएगा और मेंटेन रखिएगा अपने डाइट प्लान को और अपने आप को इनफ टाइम दीजिए। आप इन चीज़ को आपका, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे रिविजन तो और अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है ना, और ये वाला अप्लाई, ठीक है। दोस्तों कि आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 4, माफ कीजिएगा चैप्टर नंबर 5 का। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो जरूर कर लें, वहाँ पर मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँ, ठीक है। रिविजन है, फिर वहाँ पे बड़े बड़े एमसीक्यू। तो होप्स हो कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बच्चे पढ़ते रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, एंड यस डोंट फॉरगेट